हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 6 का जिसका सेक्शन है 22 से 26। ठीक है, जिसका सेक्शन 22 से 26 है और जिसका वोकेशनल पेपर जिसको कहते हैं माइनर पेपर। ठीक है, माइनर पेपर 2C। ठीक है, यानी तीसरा पेपर है। ठीक है, माइनर का। तो ये पेपर जो आप लोगों का है वो सेमेस्टर 4 के हिसाब से लेना है। ठीक है, तो जो आप लोग सेमेस्टर 4 में लिए थे वो आपको सेमेस्टर 6 में ही लेना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर माइनर में जो टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी वाला है वो बता दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का भी यही सब्जेक्ट है माइनर में। ठीक है, तो उनके लिए खास तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें हम लोग दिखाएंगे सिलेबस को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 4 मॉड्यूल दिया है। ठीक है, जिसको कहते हैं भाग, मॉड्यूल यानी भाग। ठीक है, तो एक भाग में आप लोगों को इतना सारा पढ़ना है, इसमें बहुत सारा दे दिया है। ठीक है, तो लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें बहुत ही आसान है और थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा इधर 4 मॉड्यूल दिया है। ठीक है, कितना है? 4 मॉड्यूल। ठीक है, अब इधर हम लोगों को प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला प्रश्न कि हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा, अर्थ, अवधारणा एवं विकास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी पर्यटन क्षेत्र में किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है इसका आंसर। ठीक है, कि हॉस्पिटैलिटी का परिभाषा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये सब आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। इधर आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या तो हम थोड़ा देर इसको ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। इधर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि भारत और विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं और घटकों का विश्लेषण कीजिए। भारत और विश्व स्तर पर, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषता क्या क्या है और इसका घटक क्या है, इसके बारे में विश्लेषण करना है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से और इधर आप लोगों को पूरा डिटेल्स में आंसर मिल जाएगा। अगर इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को उसमें पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो बड़ा बन जाएगा इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे। आप लोगों को देखना होगा तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और इसमें अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, तो उससे आप लोगों को फ्रेश दिखेगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ, ये रहा अगला क्वेश्चन ये। ठीक है, कि अतिथि देवो भव और अतुल्य भारत अभियान की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ थोड़ा मिट गया है। ठीक है, यहाँ मिट गया, हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, कि अतुल्य भारत अभियान की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए और एवं इनके भारतीय हॉस्पिटैलिटी उद्योग में योगदान पर विचार कीजिए। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको अलग से एक वीडियो बना देंगे। वैसे तो माइनर पेपर का पूरा इसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में वर्तमान समय में पर्यटन की स्थिति पर एक सम्यक विवेचना कीजिए। पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एशिया एवं अफ्रीका में पर्यटन की स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यानी तुलना करना है। ठीक है, डिफरेंस बताना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से ये क्वेश्चन को। ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा आगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत के 4 धाम यात्रा की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। भारत के 4 धाम जो है उसका क्या ऐतिहासिक और धार्मिक जो पर्यटन है उसका मूल्यांकन करना है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसको। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित ग्रीष्म एवं शीतकालीन पर्वतीय पर्यटन स्थलों की विशेषताओं का पर प्रकाश डालें। ठीक है, हिमालय के जो तरफ है ना बर्फीला जगह, जो वहाँ पे पर्यटन स्थल है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, दक्षिण भारत मेडिकल टूरिज्म की अवधारणा और व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन को हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को अलग से हम जब बताएंगे तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और आप लोगों को विद्या कैसे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या क्या है।
अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के मध्य एवं पश्चिमी भागों में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का पर्यटन में क्या महत्व है। ठीक है, उसका महत्व क्या है उसके बारे में स्पष्ट करना है। आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, नहीं आया तो हम इसका जब वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को बताए हैं कितना बार कि इसका पूरा अच्छा से हम समझा देंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। भारत के यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न शहरों में विरासत पर्यटन की स्थिति और संरक्षण की चुनौतियों पर विमर्श करें। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का क्लास जो है हिस्ट्री का वो हम कल से सोच रहे हैं स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को आज ये माइनर पेपर का मिल जाएगा। ठीक है विद्या गैस, कल से आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की परिवहन नीति का अध्ययन कीजिए एवं पर्यटन के विकास में इसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्व भारत में इको टूरिज्म के विकास की स्थिति एवं इसकी आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसका। चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने हेतु जा रही है पहलों का विवेचना कीजिए। ठीक है, झारखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, पहल देना है। ठीक है, क्या विचार है आप लोगों का, उसमें विवेचना करना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इधर देख लीजिएगा अच्छे से। थोड़ा हम जल्दी में क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जा रहा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, पारसनाथ पहाड़ी, दलमा, बेतला और हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्यों का पर्यटन दृष्टिकोण से विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, झारखंड के बैद्यनाथ धाम, संवेद शिखर, ठीक है, देवरी मंदिर और भद्रकाली मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। झारखंड में जो जो धाम है, ठीक है, वो उसके बारे में आप लोगों का क्या क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए। ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे हम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य की परिवहन नीति का मूल्यांकन कीजिए एवं इसके प्रभावों को पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। झारखंड का जो परिवहन नीति है उसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, विस्तार से बताना है। ठीक है, पर्यटन जो जो परिवहन का जो नीति है उसके बारे में आप लोगों को स्पष्ट करना है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये जलवायु परिवर्तन का पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में इस पर केस स्टडी के माध्यम से विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। चलते हैं हम आगे। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान, कोविड-19 जो हुआ था कोरोना काल में, उसी को कहा जाता है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, उस समय जो क्या क्या सामना करना पड़ा कोविड-19 के तहत। ठीक है, इसके दीर्घकालीन प्रभावों का विवेचना कीजिए। ठीक है, इस पर केस स्टडी के माध्यम से विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके बारे में आप लोगों को पूरा विस्तार से बताना है। कोविड-19 ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कितना है, 15 मार्क्स का। आगे चलते हैं। आगे हमारा ये है, रोमांचकारी पर्यटन जैसे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, पर्वतारोहण एवं सागर सर्फिंग की भूमिका और सुरक्षा पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। जो जो जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, पैरास्लाइडिंग होता है, राफ्टिंग होता है, राफ्टिंग ये क्या बोलते हैं, नदी वगैरह में जो होता है। ठीक है, और सुरक्षा पहलुओं के विश्लेषण कीजिए। इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसमें सिर्फ पर्यटन के बारे में, घूमने फिरने के बारे में ही है। ठीक है, पूरा आगे क्या, इस पर केस स्टडी के माध्यम से विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके बारे में आप लोगों को पूरा विस्तार से बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आप लोगों का जो है क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। इसमें बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन था घुमा फिरा के, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पूरा ही आसान शब्दों में बताएंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट आप लोगों को हार्ड लग रहा है लेकिन वैसा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप लोगों को समझाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। जो स्टूडेंट मेजर 4 में जो ये लिए थे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कल से आप लोगों का जो है वीडियो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।